को इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है कि मुझे जल्दी बैकलॉग्स खत्म करना है। अगर मान लो आपके 80 90 या 100 लेक्चर्स के बैकलॉग्स हो गए तो उस केस में ये सही रहता है कि आप उसको बैकलॉग की तरह ट्रीट ना करें। भैया अगर हम लोग बैकलॉग्स को कवर नहीं करेंगे तो करंट सिलेबस हम लोग को समझ नहीं आएगा। अगर आपके 50 लेक्चर्स के बैकलॉग है या उससे कम है तो उस केस में आप करंट सिलेबस के साथ साथ बिना करंट सिलेबस को हैम्पर किए आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हो। तो अगर आपके 100 लेक्चर्स के भी बैकलॉग है, हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बैकलॉग्स को कैसे टैकल करें, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन डाउट है जो कि ऑलमोस्ट सारे नीट एस्पिरेंट अपने नीट के फेज में एक ना एक बार फेस करते ही हैं और बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि इससे बाहर निकल पाते हैं और इसलिए उनका जो सिलेबस है, जो करंट सिलेबस है, उससे वो पीछे होने लगते हैं और टेस्ट देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण ये जो दो कॉम्बिनेशन बनता है, बैकलॉग्स होना और टेस्ट देना बंद कर देना, इसके कारण ही वो नीट में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो कि स्मार्टली बैकलॉग्स को टैकल करते हैं और इस फेज से बाहर निकल के अपने करंट सिलेबस तक पहुंच पाते हैं। अब इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए मैंने अपने टेलीग्राम पे एक पोल कराया कि आप मुझे बताओ कि जब से बैच स्टार्ट हुआ है तब से आपके कितने लेक्चर्स के बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं ऑलरेडी। क्योंकि अगर मैं आपको अभी एक सही तरीका बता देता हूं बैकलॉग्स कवर करने का, तो आप के पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप उस बैकलॉग को खत्म कर पाओ और अपने करंट सिलेबस तक पहुंच पाओ, और जब बाकी बच्चों का सिलेबस खत्म हो फैब में तो उस समय आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो बिना किसी बैकलॉग के। इसमें आपको दिख रहा है कि 51% बच्चों ने वोट किया कि हमारा 50+ लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया, जो कि काफी बड़ा नंबर है। उसमें काफी टाइम लगेगा इसको कवर करने में अगर आप सही तरीके से कवर नहीं करते हो। ऑल्सो बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि उसमें फटाफट कवर करने के चक्कर में वो इतना बड़ा ब्लंडर कर लेते हैं कि उनका सिलेक्शन काफी ज्यादा हैम्पर हो जाता है। और इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्मार्टली बैकलॉग्स को खत्म करना है और आपको इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है कि मुझे जल्दी बैकलॉग्स खत्म करना है। क्योंकि देखो, आपका बैकलॉग जो क्रिएट होता है एक दिन में नहीं होता। आपने किसी दिन प्रोक्रेस्टिनेट किया, वो पाइल अप होकर आज 50 लेक्चर का बैकलॉग हो गया। अब उसी तरीके से आप बैकलॉग कवर करने जाओगे तो आपको धीरे धीरे कवर करना होगा। अदरवाइज फिर आपका क्या होगा कि अगर आप बैकलॉग सिर्फ कवर करने बैठ गए तो आपका करंट सिलेबस बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप कभी उस ट्रैक में आ ही नहीं पाओगे जो कि आपको आना चाहिए। ऑल्सो अगर आप फास्टली बैकलॉग्स को कवर करते हो तो जो आपके बैकलॉग्स के कंसेप्ट है वो वीक रह जाते हैं। जो टॉपिक्स आप बैकलॉग्स में कवर करोगे, फटाफट कवर करोगे, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, और अंडरस्टैंडिंग अगर आपके बेसिक चैप्टर्स की अच्छी नहीं है तो फिर आपके आगे वाले चैप्टर्स भी वीक रह जाते हैं। इसलिए आपको इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, आपको बैकलॉग्स को आराम से ही कवर करना है। अब उसका सही तरीका क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और डाउट्स समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, बैकलॉग्स जब तक एक लिमिट में होता है तब तक उसको कवर करना सही रहता है, ठीक है। जैसे वो लिमिट क्रॉस होता है उसके बाद अगर आप बैकलॉग्स कवर करने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं से वो दिक्कत देगा, क्योंकि बैकलॉग ऐसी चीज है अगर आप बैकलॉग नाम ही सुनते हो तो बहुत नेगेटिविटी माइंड में आता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मान लो आपके 80 90 या 100 लेक्चर्स के बैकलॉग्स हो गए तो उस केस में ये सही रहता है कि आप उसको बैकलॉग की तरह ट्रीट ना करो। मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको कैसे कवर करना है। लेकिन अगर आप उसको बैकलॉग्स की तरह ट्रीट करते हो तो फिर आपको वो इतना नेगेटिव कर देता है कि आप कभी भी अच्छे माइंडसेट से अपने ना सिलेबस को कवर कर पाते हो, ना टेस्ट दे पाते हो, ना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। इसलिए वो लिमिट समझना इंपॉर्टेंट है और एक लिमिट तक आप उसको कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कवर करने जाओगे तो आपका आगे का सिलेबस भी हैम्पर होगा और उसको अगर आप बैकलॉग से तरह ट्रीट करोगे तो आपका जो माइंडसेट है वो भी खराब होगा। अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बैकलॉग को कैसे कवर करना है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर हम लोग बैकलॉग को कवर नहीं करेंगे तो करंट सिलेबस हम लोग को समझ नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर आपके ये चैप्टर्स कंप्लीटेड है तो उस केस में आप करंट सिलेबस में कोई भी चैप्टर आराम से समझ सकते हो, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स है। इसके अलावा कोई भी चैप्टर्स आपका ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं पता है तो आप आगे के चैप्टर्स नहीं समझ सकते। ये चैप्टर्स आपको आने चाहिए। अगर ये आता है तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को इजीली समझ सकते हो। फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स 11th के बेसिक चैप्टर से आपको आने चाहिए। और 12th में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 12th के इलेक्ट्रोस्टैट का जो पहला 2 चैप्टर है वो आपको आना चाहिए। केमिस्ट्री में फिजिकल अगर आपको कोई भी स्टार्ट करनी है तो आपको ये दोनों चैप्टर्स आने चाहिए, मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इनऑर्गेनिक अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग आपको आनी चाहिए। ऑर्गेनिक के केस में आपको IUPAC और GOC और आइसोमेरिज्म भी आपको आना चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। इसके अलावा आपको ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे का सिलेबस समझ नहीं आएगा। बायो में अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो 12th में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको समझ में आएगा। सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल आपको आना चाहिए और बेसिक्स के लिए आपको लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आना चाहिए। तो आप उस केस में 11th के भी बाकी चैप्टर समझ सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपको बैकलॉग्स को कवर करना है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक लिमिट होता है कि जब तक आप उस बैकलॉग को बैकलॉग की तरह ट्रीट करके उसको खत्म करने की कोशिश कर सकते हो। उस लिमिट के बाद अगर आप उसको बैकलॉग से तरह ट्रीट करोगे तो आपका एक तो माइंडसेट काफी नेगेटिव हो जाएगा कि यार मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, मेरे 80 लेक्चर्स के बैकलॉग है, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने बैच लेट परचेज किया और फिर जिस दिन परचेज किया उस दिन से कहने कि यार क्योंकि बैच इतना आगे चला गया तो मेरा वो बैकलॉग है। बैकलॉग वो नहीं है, आपने लेट स्टार्ट किया तो आप उसको करंट सिलेबस मान के वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जब आपका एक वीक कंप्लीट होगा तो जो उस दिन टेस्ट बनेगा वो आप उस दिन का टेस्ट दो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि यार मैं टेस्ट कैसे दूंगा, ये सब नहीं देखना है आपको। आपको ये देखना है कि यार मेरा जो लेक्चर है, बैकलॉग्स का जो लिमिट है, क्या मैंने वो लिमिट क्रॉस कर दिया है, क्या उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है बैकलॉग्स मान के, या फिर वो जो लेक्चर का लिमिट है वो अभी मैंने क्रॉस नहीं किया। तो वही जो लिमिट है वो 50 लेक्चर्स का लिमिट मैं मानता हूं अपने ओपिनियन के हिसाब से, जहां पे आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देके कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके 50 लेक्चर्स के बैकलॉग है या उससे कम है तो उस केस में आप करंट सिलेबस के साथ साथ बिना करंट सिलेबस को हैम्पर किए आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हो। और 50 लेक्चर का मतलब 4 से 5 चैप्टर होता है, अगर 10-10 लेक्चर भी अगर आप मानते हो तो उस केस में आप बिना करंट सिलेबस को हैम्पर किए अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। तो अब आपको मैं बताता हूं कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है, डेली 1 घंटे का टाइम फिक्स करना है बैकलॉग्स के लिए, ठीक है। ये टाइम आप अपने पीक टाइम में मत रखना, जब आपका मेन उस दिन का करंट सिलेबस का लेक्चर कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, DPP कर लो। रात में सोने से पहले 2-3 घंटे पहले आप बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए 1 घंटे का टाइम दे सकते हो, जिसमें आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। ये आपको करना है। अब
मैं मानता हूं कि अगर आप 1 घंटे का टाइम देते हो तो आप 6 दिन में ऑलमोस्ट 3 लेक्चर कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अब इस केस में सैटरडे हो जाएगा 6 दिन, मतलब मंडे से सैटरडे आपका 6 दिन हो गया। सैटरडे तक आपने 3 लेक्चर कंप्लीट किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे में जितना पार्ट ऑफ लेक्चर कंप्लीट हो वहीं तक करना है, उसको आगे एक्सटेंड नहीं करना है। ये नहीं करना है कि यार 2 घंटे का लेक्चर है मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, 1 घंटे में जितना हो उतना ही करना है आपको। इस तरीके से आप 6 दिन में 3 लेक्चर कंप्लीट कर लो। फिर संडे को आपका हो सकता है टेस्ट हो, टेस्ट ना भी हो। अगर टेस्ट है तो भी आपको उस दिन 6 घंटे का टाइम एटलीस्ट रखना है अपने बैकलॉग्स के लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। बाकी का टाइम आप अपने टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए और टेस्ट देने के लिए रख सकते हो, एनालिसिस के लिए रख सकते हो। लेकिन आपको क्योंकि आपने बैकलॉग क्रिएट किया है तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा। तो इसलिए आपको 3 लेक्चर एटलीस्ट संडे को कंप्लीट करना ही है अगर आप सही टाइम पे बैकलॉग्स खत्म करना चाहते हो तो। ऐसा अगर आप करते हो तो आप पर वीक 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर पाओगे और इस हिसाब से ऑलमोस्ट 50 से 55 डेज में आपके जो भी ये 50 लेक्चर के बैकलॉग्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो बच्चे इससे नीचे वो काफी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, जिनका 50 है एग्जैक्ट, तो उनको 50 से 55 डेज लग जाएंगे ये 50 लेक्चर का बैकलॉग कंप्लीट करने में। अगर आपका लेक्चर इससे ऊपर है, ठीक है, अगर आप 50 लेक्चर्स के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हो, उस केस में आपका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक्सेप्ट करो कि आपके बैकलॉग्स हो गए हैं। अब इसको अगर आप सिर्फ बैकलॉग्स को कंप्लीट करने बैठोगे या फिर आप अगर डेली एक एक लेक्चर करके भी करने बैठोगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मान लो किसी के 80 लेक्चर्स है तो उसको 3 महीने से ऊपर लग रहा है खत्म करने में, तो उस केस में ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि यार ये जो बैकलॉग है ना, अब उसको मैं बैकलॉग की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, इसको मैं मानूंगा कि मैं यहीं पे हूं, मैं अपने बैच से कुछ 1 महीने 2 महीने पीछे चल रहा हूं, मैं यहीं पे हूं और मैं इसी को अपना करंट सिलेबस मान के अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो इस हिसाब से जब मेरा 1 हफ्ते का सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन जो मेरा टेस्ट बनेगा मैं वो दूंगा। करंट टेस्ट जो चल रहा है उससे मेरे को अभी मतलब नहीं। इससे क्या होगा कि आप नेगेटिव जो माइंडसेट है कि बैकलॉग्स है मेरे, बैकलॉग्स है मेरे, बैकलॉग्स है, उससे आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, और इसमें आप बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए भी कोई भी रश नहीं करो, कोई भी आप ये नहीं करो कि यार मैं जो लेक्चर फटाफट कंप्लीट करना है, मेरे को करंट तक पहुंचना है। तो आपके जो कंसेप्ट है वो सही से बनते हुए जाते हैं। अब इसमें ये डाउट आएगा कि भैया इस हिसाब से तो हमारा बैकलॉग कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। नहीं, ये नहीं करना है। मैंने बोलता स्मार्टली आपको करना है। तो पहले आपने ये माइंडसेट बनाया कि जो मेरा बैकलॉग है वो मेरा करंट सिलेबस है, इस हिसाब से आप आराम से चलोगे। जो भी आपका डेली का टारगेट है वो आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपको ये टारगेट रखना है कि बस वीकेंड पे, मतलब कि अगर टेस्ट है या मेरे को कोई फ्री टाइम मिल रहा है सैटरडे संडे को या फिर संडे को टेस्ट है, उसके बावजूद भी मेरे को 2 से 3 लेक्चर अपना कंप्लीट करना है वीकेंड पे। ठीक है, चाहे सैटरडे को करो, संडे को करो, जब भी आपको टाइम मिले 2 से 3 लेक्चर का आपको टारगेट रखना है, वीकेंड पे आपको कंप्लीट करना है। इस हिसाब से आपका जो मंथली टारगेट रहेगा कि मेरे को हर मंथ 8 से 10 लेक्चर अपने ज्यादा करने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो लॉज ऑफ मोशन में आपके 12 लेक्चर्स हैं। ठीक है, आपने 6 दिन तो आराम से 1-1 लेक्चर किया। ठीक है, 6 लेक्चर्स आपके हो गए। उसके बाद जो वीकेंड है उस दिन आपने एक्स्ट्रा, मतलब 1 लेक्चर ना करके आपने 3 लेक्चर्स किए उसके, तो आपने वीक में उसके 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। इस हिसाब से आपको करना है, मतलब आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स देख लेना है संडे के दिन। इस हिसाब से आप जो है मंथली टारगेट लोगे कि 8 से 10 लेक्चर मुझे बैकलॉग्स के एक्स्ट्रा देखने हैं संडे को। तो ऐसे क्या होगा कि आप हर मंथ अपने करंट सिलेबस, जो भी करंट सिलेबस चल रहा होगा, उसके 8 से 10 लेक्चर पास जाने लगोगे। मतलब धीरे धीरे आपके 8 से 10 लेक्चर के बैकलॉग खत्म हो जाएंगे मंथली। इसके अलावा आपको हॉलीडेज पे एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। दिसंबर तक की अगर आप बात करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 8 से 12 हॉलीडेज मिलेंगे, जिसमें ईद, दिवाली, छठ सब इंक्लूडेड होगा। वो सारे जितने भी हॉलीडेज हो गया, कभी आपका मान लो क्लास कैंसिल हो गया, उन सारे फ्री टाइम को आपको इंक्लूड करना है। और जब भी आपको कोई गैप मिले, आपको टारगेट ये रखना है कि किसी भी हॉलीडे पे आपको 3 से 4 लेक्चर निकालने हैं। फ्री टाइम मिला, फ्री एक कोई आपको डे मिल रहा है कि यार इस दिन कोई काम नहीं है, 3 से 4 लेक्चर आपको उस दिन कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से आप हॉलीडे का अगर आप इंक्लूड करते हो तो दिसंबर तक आप 25 से 30 लेक्चर सिर्फ हॉलीडेज में एक्स्ट्रा बैकलॉग्स कवर कर सकते हो। तो अगर आपके 100 लेक्चर्स के भी बैकलॉग है, तो अगर मैं मान के चलूं कि किसी के 100 लेक्चर्स के बैकलॉग हो गए, 10 चैप्टर पीछे चल रहा है, उस केस में आपके 30 लेक्चर्स तो इन हॉलीडेज में कवर हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे 70 लेक्चर्स है उसमें क्योंकि आप मंथली टारगेट आपने लिया है, मैं एटलीस्ट 8 से 10 लेक्चर पर मंथ अपने बैकलॉग से कवर करते जाऊंगा। तो इस तरीके से 7 मंथ्स में आपके 100 लेक्चर्स के बैकलॉग कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कि आज से अगर 7 मंथ आप गिनते हो तो फैब तक जब आपके फ्रेंड का सिलेबस कंप्लीट होगा आपके बैच के साथ, उसी समय आपका भी जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब जब आपका फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होगा तब तक आप भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे बिना किसी बैकलॉग के। तो ये बेस्ट तरीका है अगर आपके बहुत ज्यादा बैकलॉग्स हो गए हैं, जिसमें आप बैकलॉग्स को करंट सिलेबस की तरह कंप्लीट करते हो। जब भी आपका उस हफ्ते का सिलेबस कंप्लीट होगा तब आप उस हफ्ते का टेस्ट देते हो, क्योंकि टेस्ट तो रहता ही है पोर्टल पे, वहां से हटता नहीं है, तो आप वहां से आप टेस्ट दे सकते हो। तो ये भी डाउट नहीं रखना कि यार भैया तो फिर हम लोग टेस्ट कब देंगे। टेस्ट आपका आगे चला जाएगा, लेकिन आप उसको बाद में दोगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये आपको ध्यान रखना है।